इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है एक चोर की, एक बिस्नी की, मगर जब जिसके अंदर एक आस्था और विश्वास जागृत हो जाता है तो वह सारे व्यसन छोड़ देता है और अपने जीवन को दृढ़ करता हुआ मोक्ष मार्ग में बढ़ जाता है। ऐसा वह ललितांग अनेक अनेक विकृतियों से ओतप्रोत होता हुआ, चोरी करता हुआ शमशान में पहुंच गया और देखता है कि एक व्यक्ति दीपक जला करके और एक रस्सियों के सींचे के ऊपर बैठा है, मगर नीचे का दृश्य देखता है तो कांप जाता है, क्योंकि नीचे 32 प्रकार के बर्छे भाले आदि लगे हुए। उसे विश्वास नहीं होता, उसे श्रद्धा नहीं जागती कि मैं इस महामंत्र का जाप करके अपनी सिद्धि को प्राप्त कर लूंगा। यह चोर उधर पहुंचता है और देखता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है मुझे जिनदत्त सेठ ने एक नमोकार मंत्र दिया था और कहा था कि इस मंत्र का जाप करके एक एक लड़ी काटना और तुम्हें ये मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। मगर मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था बन नहीं रही है इस मंत्र के बारे में। क्या पता कहीं मैंने रस्सियां काटी और कहीं मैं नीचे गिर गया तो अनेक प्रकार के ये 32 प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र लगे हुए हैं ये मेरे जीवन का अंत कर देंगे और मैं मर करके कहीं दुर्गति न चला जाऊं। इसलिए भाई मैं बहुत भयभीत हूं। अंजन चोर कहता है कि मेरे पीछे तो पुलिस लगी है, अब पुलिस पकड़े तो फांसी देगी और मंत्र सिद्धि करते हुए मरूं तो कुछ ना कुछ पुण्य तो मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा कार्य मैं करूंगा। और मंत्र जो ऐसा मंत्र है नमोकार महामंत्र, जिसे सारी दुनिया के अंदर जिसके मंत्र गर्भित हैं, ऐसे 84 लाख मंत्रों का जनक यह महामंत्र का मैं जाप करूं। बंधु, इसका एक घटना स्मरण में आ गई इस मंत्र के संबंध में। अमेरिका के अंदर एक मुसलमान भाई इस मंत्र का ताबीज बना करके देते थे। बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ उनका जीवन उस मंत्र की आराधना करता था। और एक व्यक्ति भारत का उनके पास पहुंचा और कहता है कि मेरा बेटा 15 दिन से बहुत बीमार है, बहुत सारे इलाज करा लिए, क्या आप कोई ऐसा ताबीज कुछ देंगे? उसने कहा कि हाँ बताओ क्या है। और उसे इतनी आस्था और विश्वास था उस मंत्र के प्रति, श्रद्धा थी, और उसने एक ताबीज बना करके उसे दे दिया। और उस लड़के ने ताबीज को अपने हाथ में बांधा और $1000 उससे लिए। भारत का व्यक्ति और $1000 दे दे, यानी 70,000 रुपये हो गए भारत के। उसे एक टीस लगी कि ऐसा क्या है इस ताबीज के अंदर जो मुझसे $1000 ले लिए गए। वो घर आया और उसने उस ताबीज को खोल दिया। खोला तो उसमें देखा कि उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। वो अपने ऑफिस में उस कागज को लेकर के गया और कहा, मित्र, मेरा बेटा 15 दिन से बीमार था, मैंने सोचा कि चलो एक ताबीज बनवा लेता हूं। ताबीज तो बनवाया, बन गया, मगर उसने $1000 ले लिया।
मेरी तो जान सूख गई। इन्हें भारत में अगर मैं रहता तो 70,000 रुपये होते। इतने तो एक हफ्ते की दवाई में भी खर्च नहीं होते 70,000 रुपये। और उन्होंने 5 मिनट में एक छोटी सी डिब्बी धागे में बांध करके दे दी है। तो इस कागज में, उसमें कागज ये निकला, देखना इसमें क्या लिखा है। उस भाई ने उर्दू जानता था। आज ही मुझे पता चला कि आगरा के अंदर एक बहन जी ने उर्दू से एमए किया, जैन है। तो ऐसे उर्दू को जब उसने पढ़ा तो उसने कहा कि इसमें कुछ नहीं, आपका मंत्र लिखा है जो तुम मंत्र जपते हो। अच्छा, वो नमोकार मंत्र जो मेरी माँ ने मुझे घुटी में पिलाया था। मैं दिन भर नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ, उठते बैठते चलते फिरते, मेरे बच्चे पढ़ते हैं। मैं ठग गया। और वो वहाँ गया और कहा, भाई आपने ये मंत्र तो हमारे बच्चे बच्चे जानते हैं और आपने इसके $1,000 ले लिए। उसे बड़ा क्रोध आया। बोले, तुम जैन हो? बोले, हाँ। बोले, मूर्ख, तुझे अपने मंत्र के ऊपर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है? और उसने $1,000 उसका फेंका और बोले, हट यहां से, तू मेरे मंत्र का अपमान मत कर। मेरी आस्था, मेरे रग रग में ये नमोकार मंत्र बसा हुआ है और इसी मंत्र के माध्यम से मैं हजारों लोगों को ठीक करता हूं, हट जा यहां से। अब उसने अपना पूरा स्थान साफ कराया। इतनी आस्था एक अन्य व्यक्ति को हो सकती है, मगर हमारा जैन न जाने कहां भटक जाता है, कहां चला जाता है, कहां झाड़ा लगाने चला जाता है। अगर हम अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा अपने धर्म के प्रति करें तो बंधु, दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। मगर हमारी डगमगाने के कारण हम भयभीत हो जाते हैं। एक घटना शुभोम चक्रवर्ती की आती है। कितनी बड़ी आस्था। जैन, चक्रवर्ती जैन था और वह क्रोध में जब आया तो उसने अपने रसोइये को गरम खीर का थाल फेंक दिया। शॉर्ट कर रहा हूं, रसोइया मर गया। उसकी गरम खीर इतनी थी, रसोइया का मरण हो गया। मरकर के वह व्यंतर जाति का देव हुआ। और उसने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि मैं यहां कैसे आया। उसने कहा, अरे मैं चक्रवर्ती का रसोइया था। चक्रवर्ती छोटा मोटा नहीं होता है। रसोइया के, चक्रवर्ती के 360 रसोइये होते हैं, 360 वैद्य होते हैं, पूरा 6 खंड का अधिपत्य उनके पास होता है। 32,000 मुकुटबद्ध राजा उन्हें नमस्कार करते हैं। 96,000 उनकी रानियां होती हैं और एक पटवानी, 96,000 और एक मुख्य पटवानी। 3 करोड़ उनके पास गायें होती हैं। 1 करोड़ सोने के थाल होते हैं। 14 रत्न, 9 निधियां होती हैं। ऐसी विशाल निधियां जो उबलती हैं। ऐसा संपन्न चक्रवर्ती क्रोध में जब आ गया, उसने थाल फेंक दिया। वह रसोइया मरकर के व्यंतर हो गया। व्यंतर होने पर उसने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि मैं मरकर के व्यंतर कैसे बना। तो उसने देखा कि शुभोम चक्रवर्ती जो है, उसने मेरे ऊपर गरम खीर का थाल फेंका और उससे मैं जल करके मर गया। उसे कसाई उत्पन्न हुई, क्योंकि व्यंतर, जोशी और भवनवासी मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेते हैं। फिर बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पंचम काल में जितने भी जीव जन्म लेंगे वो सारे के सारे मिथ्यात्व के साथ ही होंगे, कोई भी हो। इसलिए पूज्य मुनि श्री ने कहा कि जन्म जयंती नहीं मनाना चाहिए। अभी मनोज भाई 21 तारीख को ऐसा ही कुछ करने वाले थे, महाराज जी उठ करके चले गए। क्योंकि नीति में है, जन्मते जायते शूद्रा। जन्म से व्यक्ति शूद्र होता है। उस बच्चे को क्या ज्ञान है, वहीं सूसू कर लेता है, उसी हाथ को सूसू को फैला देता है। पोटी कर लेता है, पोटी हाथ लगा लेता, मुंह में खा लेता है। वो अज्ञानी होता है, उसे कोई ज्ञान नहीं होता और उसके अंदर सम्यक दर्शन नहीं होता। आपका प्रश्न उठ सकता है, तो फिर भगवान का जन्मदिन क्यों मनाते हैं?
महावीर जयंती क्यों मनाते हैं, आदिनाथ जयंती क्यों मनाते हैं? तो बंधुओं, वो जन्म से ही छायक सम्यक दर्शन लेकर के आते हैं, तद्भव मोक्षगामी होते हैं। और छायक सम्यक दर्शन कभी छूटता नहीं है। 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात् सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति। ऐसी 7 प्रकृतियों का क्षय होने पर वो छायक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, और छायक सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर फिर वो कभी नष्ट नहीं होगा। तीसरे भव में तो वह मोक्ष जाएंगे जिनको छायक, मगर तीर्थंकर तो उसी भव से मोक्ष जाएंगे, उसी भव से। इसलिए उनकी हम जयंती मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू मनाते हैं। एक दिन ऐसा ही जिस कमरे में मैं बैठता हूँ वहाँ अचानक एक घटना ऐसी ही घट गई। मैं यहाँ से जिज्ञासा और प्रवचन करके लगभग 2-2.5 घंटे बाद जाता हूँ, और मुझे कहा कि महाराज जी ऊपर ही चलिए। मैं ऊपर चला गया, छत पर सामायिक आदि सब करके 10 बजे मुझसे कहा कि महाराज जी कोई नहीं चलेगा, बस अपन चलेंगे। 2-3 लड़कों ने मुझसे कहा। मैंने कहा क्या बात है? मैंने हो सकता है समूह श्रवण का मोमेंटू बना रहे होंगे तो लोग अपनी अपनी बुद्धि देंगे, इसलिए इन्होंने कहा। मगर जैसे ही मैं उस कमरे में घुसा, उस कमरे को इतना सजा दिया गया, पूरी झालर आदि लगा दी गई, इतने फोटो लटका दिए गए। मैंने कहा ये क्या? बोले महाराज जी आप नहीं बोलोगे। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। हमारे सुखचंद महाराज ने कहा है, धर्मना से क्रिया ध्वन से सुसिद्धांत विप्लवे अस्पष्टैरपि वक्तव्यम सत्स्वरूप प्रकाश ने। मैंने कहा तुम कैसे मुझे कह सकते हो कि नहीं बोल सकते? मैंने ये क्या है सब? बोले महाराज जी ये हम लोगों का कार्य है, हम करेंगे। हमने कहा नहीं तुम नहीं करोगे। बोले नहीं आपको क्या करना? तो हमने कहा मैं मानस्तंभ में तखत लगा करके वहां सो जाऊंगा। हमने कहा ये परंपरा नहीं है, क्योंकि जन्म से हर व्यक्ति मिथ्या दृष्टि होता है। कोई भी हो पंचम काल में जो भी जीव लेगा, तुम क्यों मनाना चाहते हो? मैंने कभी मनाएंगे अपन महाराज जी का दीक्षा दिवस 1 अक्टूबर को धूमधाम से मनाएंगे हम दीक्षा दिवस। हम जन्म से तो हर व्यक्ति शूद्र है बंधुओं, इसलिए जन्म दिवस नहीं, अपने जीवन में वो दिन मनाओ जिस दिन तुमने धर्म को समझा है, जिस दिन धर्म को जाना है। और पूज्य श्री ने कितना अच्छा दिन दिया, टेम्पल डे। क्योंकि आज डे का जमाना चल रहा है, वैलेंटाइन डे, फादर डे, मदर डे, पता नहीं कितने डे चल रहे हैं। तो पूज्य बाबा ने 2007 के अंदर जब उनका दीक्षा दिवस था तो उन्होंने कहा मैं आज सारे विश्व को एक तोहफा देना चाहता हूं। मैं दीक्षा दिवस हमें मनाने के लिए कहा कि अपना अपना दीक्षा दिवस सदा याद रखें। पूज्य मूलाचार्य ग्रंथराज के अंदर बट्टकेर स्वामी ने कहा कि हर साधु हर साधक अपना दीक्षा दिवस याद रखे, क्योंकि दीक्षा के दिन तुम्हारे परिणाम कैसे थे, उतने विशुद्ध परिणाम तुम्हारे हैं कि नहीं। इसलिए हर पल दीक्षा को याद करो। दीक्षा के विशुद्ध परिणाम अगर बन के रहेंगे तो तुम्हारी कर्मों की निर्जरा दिन दूनी रात चौगनी होती चली जाएगी। तो ऐसा पूज्यपन ने कहा कि लोगों को कैसे बताया जाए, मार्ग पर कैसे लगाया जाए, क्योंकि अनेक अनेक प्रकार के डे चल रहे हैं। तब उनके चिंतन में आया कि एक टेम्पल डे देना चाहिए, मंदिर दिवस। जिस दिन आप मंदिर गए हैं वो दिन को आप धूमधाम से मना लें, क्योंकि आपकी माँ ने भी 45 दिन के गैप से जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन होता है बंधुओं। एक माँ 45 दिन के बाद जिनालय में जाती है और अपने बेटे को भी भगवान को बार बार दिखाती है। इसी से संबंधित एक घटना मुझे स्मरण में पुनः आ गई। पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के गुरु महाराज ज्ञान सागर जी महाराज जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे, राणौली की घटना है, वहां पर किसी पूज्य आचार्य महाराज का संग आया हुआ था और एक महिला पूज्य को आहार देने के लिए गई तो उन्होंने उसे शूद्र जल का त्याग कराया। वो करके आ गई, आहार दे के आई। घर लौट कर के जब आती हैं तो वो अपनी देवरानी जेठानियों से कहती हैं कि मैं आज एक नियम लेकर के आई हूँ। बोले क्या नियम लेकर के आई?
बोले मैं आहार दान देकर के आई हूँ तो महाराज ने मुझे शुद्ध जल का त्याग कराया। पहले कुछ साधु शुद्ध जल का त्याग कराते थे, और मैं वो भी बता दूं शुद्ध जल क्या होता है। एक चंद्र सागर जी महाराज थे, तो वो शुद्धि के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में पहले मशक चलते थे चमड़े के, तो मशक में पानी भर करके वो एक जैन सेठ जी के यहाँ जा रहा था। तो महाराज जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो ये पानी लेकर के? बोले महाराज जी ये सेठ जी के यहाँ कार्यक्रम है तो उनके यहाँ पानी भरने जा रहा हूँ। तो बोले ये मशक का पानी, ये चमड़े का पानी? और महाराज जी बहुत सीधे सरल होते थे पहले, अब जैसे जैसे श्रावक होते जा रहे हैं वैसे वैसे साधु होते जा रहे हैं। अगर श्रावक भी दांव पैंच जानता है तो साधु भी दांव पैंच जानने लगे। और वो महाराज साहब चले गए और कहा सेठ जी शुद्ध जल तो पिया करो। बोले महाराज जी छान करके ही सब व्यवस्था हो रही है। और वे बोले शुद्ध जल पियो, चमड़े में पानी आ रहा। अरे महाराज जी फिर बोले नियम करो कि आज के बाद हम शुद्ध जल पिएंगे। बोले ठीक है। और वो शुद्ध जल से शुद्ध जल हो गया। अब उसका नियम बनाने लगे कि भाई बाहर की वस्तुएं नहीं खाना, होटलों का नहीं खाना, दूसरे के हाथ का नहीं खाना, ऐसा त्याग कर दिया। अब वो महाराज ने उस महिला को भी नियम दिया, और वो महिला बेचारी 7 बच्चे होकर के उसके मर गए थे। बड़ी घर में उपेक्षित थी, 7-8 भाई देवरानी जेठानियां थी। और जब वो घर गई तो उसने सबने मिलकर के डांटा कि तू क्या नियम लेकर के आई है, कौन पलवाएगा तेरा ये नियम? वो कहती हैं मैं तो लेकर के आ गई। बोले जा वापिस करके आ। 7 बच्चे होकर के मर गए, और जिस महिला के 7 बच्चे होकर मर जाए उसकी घर में क्या इज्जत होगी? सारे घर के लोग उपेक्षित करते। 3-4 जेठानियां थीं, 2-3 देवरानियां थीं। वो गई तो पंडित भूरामल जी सामायिक पे बैठने ही वाले थे, और कहा ये क्या कर रही है यहाँ पर? तो बोले महाराज जी वो नियम वापस करने आए हैं। तो वो कहते हैं ब्रह्मचारी जी कोई बनिए की दुकान है क्या? कोई हल्दी मिर्ची नमक लेकर के आई, लेने आई थी जो वापस करने आई? चल हट, नियम वापस नहीं होगा। बहुत कड़क थे ज्ञान सागर जी महाराज। और जब वो रोने लगी, बोले क्यों रो रही है? बोले मेरी संतान नहीं है, 7 बच्चे होकर के मर गए हैं, और घर के लोग मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। ज्ञान सागर जी ने एक नजर देखा और कहा जा तेरी संतान होगी। बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, मगर आचार्य श्री को ज्योतिष नहीं सिखाया, कुछ भी नहीं सिखाया ज्योतिष। वो जानते थे, क्योंकि वो तो साक्षात कुंद कुंद का रूप देखना चाहते थे अपने शिष्य के अंदर। वो जानते थे कि अगर मैंने ज्योतिष सिखा दिया तो ये दिन भर यही करेगा, पीछे हाथ में लेगा और सबके पीठों में ठोकेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी।